राम दूत मैं मातु जान की, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी। दीन राम तुम कहाँ सही दानी, दीन राम तुम कहाँ सही दानी। राम दूत मैं मातु जान की, राम दूत मैं मातु जान की। देखो जब अरे भैया अभी पड़ाका फोड़ने वाले थोड़ा सा शांत रहें। हम निवेदन पूर्वक कहते हैं कि अभी पड़ाका न फोड़ें, जब सही समय आएगा तो हम स्वतः बतलाएंगे। तो अभी सब शांति के साथ धैर्य बना करके बैठे रहें। वैसे भी जब नंद के लाला आएंगे तो खूब पड़ाके फोड़े जाएंगे, पर अभी जब तक नहीं आते हैं तब तक किसी को भनक न लगने पाए। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी ने किशोरी जी से कहा, मैया करुणा निधान की कसम खा करके कहते हैं कि यह मुद्रिका हमने ही लाई है और राम जी ने ही भिजाई है। और जब करुणा निधान शब्द बोला तब किशोरी जी को भरोसा हुआ, क्योंकि ब्याह के बाद करुणा निधान नाम किशोरी जी ने ही राम जी को दिया था। क्योंकि माताएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती, तो कोई प्राइवेट नाम, कोई सीक्रेट नाम, कोई रहस्यमयी नाम स्वामी जी का रखा लेती हैं। तो किशोरी जी ही प्रभु को करुणा निधान कहा करती थी। और आज करुणा निधान शब्द पहली बार कोई दूसरा बोल रहा है। हनुमान जी के मुख से जब करुणा निधान शब्द सुना तब किशोरी जी के मन में यह कि भाई ये शब्द तो हमारे और राम जी के बीच की चर्चा में हो आया करता था, पर आज ये राम जी का कोई सेवक ही समझ में आता है। और इसलिए किशोरी जी का विश्वास जीत लिया हनुमान जी ने। और सोने की असली परीक्षा अग्नि में होती है, तो सोने की लंका भी है और सोने के हनुमान जी भी हैं। लगे हाथ परीक्षा भी लंका में ही हो गई। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, तो 1 सेकंड में देखते ही देखते रावण की लंका को जला करके रावण की मूंछ में आग लगा दी हनुमान जी ने। बोल अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर एक निमिष में, 1 सेकंड में, माने जितने समय में पलक झपकी जाती है उतने ही समय में हनुमान जी ने लंका को जला करके राख कर दिया और लंका में अपना डंका बजा दिया। अरे लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी को ललनमा, लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी को ललनमा, लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी को ललनमा, लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी के ललन, अंजनी को ललन सियाजू को सुहन, अंजनी को ललन सियाजू को सुहन, अंजनी को ललन सियाजू को सुहन, अंजनी को ललन सियाजू को सुहन। रावण के छक्के छुड़ाए गयो रे अंजनी को ललन, रावण के छक्के छुड़ाए गयो रे अंजनी को ललनवा, लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी को ललनवा, लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी को ललनवा। जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही,
एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। लंका को मिट्टी मिलाय गयो रे अंजनी को ललनवा। लंका को मिट्टी मिलाय गयो रे अंजनी को ललनवा। लंका में डंका बजाय गयो रे अंजनी को ललनवा। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी को ललनवा। सारे राक्षस मन में विचार करते हैं ये बंदर कौन है और कहां से आ गया है जिसने हमारे लंका को राख बना दिया। कौन ये बंदरा कहाँ ते आयो, कौन ये बंदरा कहाँ ते आयो, कौन ये बंदरा कहाँ ते आयो, कौन ये बंदरा कहाँ ते आयो। सारी लंका राख बनायो, सारी लंका राख बनायो, सारी लंका राख बनायो, सारी लंका राख बनायो। घर अपनो निपटाय गयो रे अंजनी को ललनवा। घर अपनो निपटाए गयो रे अंजनी को ललनवा। अरे लंका में डंका बजाय गयो रे अंजनी को ललनवा। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी को ललनवा। अंजनी को ललन मसियाजू को सुहन मांजनी को ललन मसियाजू को सोहन। अंजनी को ललन मसियाजू को सुहन मांजनी को ललन मसियाजू को सोहन। रावण की लंका लगाय गयो रे अंजनी को ललनवा। रावण की लंका जलाय गयो रे अंजनी को ललनवा। लंका में डंका बजाय गयो रे अंजनी को नजनवा। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी को ललनवा। लंका में डंका बजाय गयो रे अंजनी को ललनवा। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी को ललनवा। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के सामने ठाड़ भयउ कर जोरी। जनक सुता के सामने ठाड़ भयउ कर जोरी। लंका में डंका बजाय गयो रे अंजनी को ललनवा। लंका में डंका बजाय गयो रे अंजनी को ललनवा। रावण के छक्के छुड़ाय गयो रे अंजनी को ललनवा। रावण के छक्के छुड़ाए गयो रे अंजनी को ललनवा। रावण की लंका जलाय गयो रे अंजनी को ललनवा। बोल हनुमान जी महाराज की जय। किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके राम जी के पास आए। राम जी ने दल बल के साथ समुद्र पर सेतु निर्माण किया। त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु फलदब दहन कौशलेन्द्रो वतान। दल बल के साथ लंकापुर में पहुंच करके रावण के घर में खलबली मचा दी और रावण का अंत उसके कुल के साथ कर दिया। विभीषण को राज्याभिषेक कर दिया। पुष्पकारूढ़ होकर के किशोरी जी लक्ष्मण जी के साथ रामभद्र सरकार अपनी सारी वानर सेना को लेकर अयोध्या आते हैं, जहां भरत जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम जी का तिलक करते हैं और राम राज्य की स्थापना करते हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय
न्यस्तदंडार्पितांघ्रये। हे ब्रह्मण्य देव, हे रामचंद्र जी महाराज, हे उत्तम श्लोक, उत्तम चरितम यस्य सह उत्तम श्लोक। हे उत्तम चरित्र वाले श्री रामचंद्र जी महाराज, आप राक्षसों का विनाश करके लंका में धर्म की स्थापना किए धरती में, और इस तरह से भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के भक्तों को आनंद प्रदान करते हुए हमारे बीच में विराजमान हैं। ऐसे राजा रामचंद्र जी की सभी वंदना कर रहे हैं। बोल अयोध्यानाथ की, श्री अयोध्या धाम की। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन् ऐलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। हे महाराज परीक्षित, अब तुम सावधान होकर के सोम वंश का, चंद्र वंश का वर्णन सुनो, क्योंकि न शक्य तुम विस्तर तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि। सूर्य वंश का वर्णन तो कोई 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता है, क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। तो राम जी के चरित्र को प्रणाम करते हुए शुकदेव महामुनि भागवत के प्रतिपाद्य विषय श्री कृष्णचंद्र जी के वंश में अपने मन को लगाते हैं और चंद्र वंश का वर्णन प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्र, जिनसे चला चंद्र वंश। चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध के बेटा हुए पुररवा, पुरुरवा का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ और इनके बेटे हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म होता है। नहुस के भी यति, ययाति, आयति, वियति और कृति, ये 5 संतानें हुई। ययाति के 2 विवाह होते हैं, एक शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से और एक बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से। और इनके घर में 5 संतानें हुई, यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु, पुरु, जिसमें से पुरु ने अपने पिताजी को अपनी आयु सौंप दी, अपनी यौवनावस्था सौंप दी, तो पुरु को महाराज ने चक्रवर्ती होने का वरदान दे दिया और श्रेष्ठ पुत्रों को यह श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश में कोई भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। और इन्हीं भाइयों की वंश परंपरा में जो यदु महाराज हुए, उन्हीं से चला यदुवंश, जिस यदुवंश में अजमेढ़, देवमेढ़, सूरसेन प्रभृति इत्यादि बड़े बड़े राजागण हुए। और इन्हीं वसुदेव की 7 पत्नियों में सबसे छोटी पत्नी देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट हुए, जिन्होंने मथुरा से प्रकट होकर के गोकुल की यात्रा करी, गोकुल से पुनः मथुरा आए, मथुरा से द्वारिकापुरी में घर बनाए, वहां भी रहते हुए असुरों को ठिकाने लगाए, 16,108 विवाह किए, अपने कुल का भी फिर विध्वंस करवा करके और अंतिम में परम पद को प्राप्त हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब परीक्षित महाराज ने कहा तो हो गई कृष्ण कथा, इसी के लिए हम 4 दिन से इतना बंठन के और इतना उत्साह के साथ बैठे थे कि आप चटनी की तरह पूरी कृष्ण कथा को चाट जाएं। अरे अगर मैंने रामावतार के लिए, अगर मैंने सूर्यवंश में कोई अपनी जिद नहीं करी कि महाराज सूर्यवंश का वर्णन विस्तार से करो, तो आपने सूर्यवंश में अपने मन की चला ली, लेकिन अब यदुवंश का वर्णन है और यदुवंश में भी मेरे प्यारे प्रभु का वर्णन है, तो संक्षिप्त कृष्ण चरित्र से काम नहीं चलेगा। मुझे तो भगवान की मंगलमयी कथा विस्तार के साथ सुनने में आनंद आएगा, इसलिए विस्तृत रूप से मुझे कृष्णाख्यान सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, सूर्यवंश के
और चंद्रवंश के वर्णन में आपने बहुत कुशलता दिखाई, सूर्यवंश का वर्णन तो बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन चंद्रवंश के वर्णन में अब इतनी चटपटी न दिखाइए महाराज, क्योंकि यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। हे प्रभु, इसी वंश में हमारे उन प्रभु ने अवतार लिया है जिनने मेरे पिताजी को और पितामहों को कौरव सैन्य सागर से पार लगाया है, क्योंकि परीक्षित महाराज हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन इत्यादि के पोते, तो अपने वंश के रक्षक के प्रति तो प्रीति होती ही है। तो जिन्होंने हमारे वंश को आश्रय लिया है, दिया है, उन प्रभु की चर्चा में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। और वंश को ही नहीं, माता के गर्भ में आकर के उन्होंने मेरी भी रक्षा की थी, तो उनके मुझसे भी दो संबंध हैं। पहला तो उनका मुझसे रक्षक वाला संबंध है, और दूसरा हम दोनों मैया के गर्भ में पेट में एक साथ ही रहे थे, इसलिए भगवान का मेरे साथ भाइयों वाला संबंध भी है। हम दोनों सहोदर हैं। अस्तु भगवान की कथा में कोई भी कृपणता न दिखाइए, क्योंकि भगवान की सुंदर कथा तो भवरोग की मीठी दवा है। इसलिए आज मेरे भूख और प्यास की चिंता न करें महाराज, कृपया उदारता पूर्वक श्री कृष्ण कथामृत का पान कराएं। नय सहाति दुस्सहाक्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। अब धैर्य पूर्वक शांति बना करके बैठे रहें, क्योंकि अब नंद महोत्सव के रूप में, जो नंद महोत्सव के कारण हैं ऐसे श्री कृष्ण कन्हैयालाल, जिसके लिए आप 4 घंटे से बड़े धैर्य पूर्वक बैठे हुए हैं, तो अब उनके प्रकट होने की वेरा आ गई है। हमने निवेदन किया कि हमारी एक कथा बिलासपुर में हुई थी, 1 साल पहले की बात है, तो वहां ऋषभ भैया हमारे बैठे हैं, ये थक गए थे, क्योंकि भगवान अपने निर्धारित समय पर ही आए थे। भगवान का अवतार रात्रि में 12 बजे होता है, और अभी घड़ी में मात्र 8:45 ही बजे हैं, अभी पूरे वो भी नहीं बजे हैं, 10 मिनट उसमें भी बाकी हैं, 8:35 हो रहे हैं। और बिलासपुर में तो महाराज 11:30 बजे आए थे भगवान रात्रि में। तो यहां तो लगता है हमने 11 भी बजाया तो हमारे यजमान जी के अलावा और कोई बैठा नहीं मिलेगा। तो अब चिंता न करें, बहुत प्रेम से भगवान शीघ्र ही प्रकट होने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी। हाँ, तो अब आपका तो साउंड ही सिस्टम लगा है भैया, तो आप तो बैठेंगे ही, 2 लोग 3 लोग बैठेंगे। एक तो टेंट वाले भैया बैठते हैं, उनकी दरी बिछी हुई होती है, एक साउंड वाले, लेकिन श्रोता अगर बैठे रहें तो भगवान का महोत्सव बड़े आनंद से मनता है। हालांकि सब बैठे ही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हमने कहा था प्रथम दिन, आप सब इतने कुशल श्रोता हैं, इतने प्रेम से बिना कुछ चर्चा किए, नहीं तो दूसरी जगह कथाएं होती है महाराज, तो माताओं को तो शांत कराना मुश्किल होता है, इनका मुखमंडल कभी शांत रह ही नहीं सकता। पर यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें इतने शांति के साथ कथा श्रवण कर रही हैं, तो आनंद हमको भी 2 गुना आ रहा है, क्योंकि मास्टर साहब को पढ़ाने में तभी आनंद आता है, गुरु जी को क्लास लेने में तभी आनंद आता है जब उनके सारे विद्यार्थी शांत और मौन होकर के कक्षा में पढ़ाई करें। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हे प्रभु, हमारे प्यारे बाल कृष्ण लाल की कथा में कोई कृपणता चलेगी नहीं। सुखदेव महामुनि ने कहा, तो विस्तार पूर्वक अब सुनिए महाराज। एक समय की बात है, मथुरा के राजा जो उग्रसेन महाराज हुए, उनके घर में एक दुष्ट पुत्र आताताई कंस ने जन्म लिया, और उस कंस ने इतने अत्याचार किए कि उस कंस के अत्याचार से पीड़ित हुई पृथ्वी, और ब्रह्मा जी के साथ भगवान की शरण में गई। तब भगवान ने आश्वासन दिया कि चिंता न करो, अब हम आताताइयों का उद्धार करने के लिए, आताताइयों का वध करने के लिए और संतों को कल्याण प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर जल्दी से जल्दी आएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ब्रह्मवाणी हो गई, भगवान ने वचन दे दिया। धरती और ब्रह्मा जी की खुशी का ठिकाना नहीं। ब्रह्मा जी ने आकर के सारे देवताओं को सूचित किया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। वसुदेव जी के घर में साक्षात भगवान का जन्म होने जा रहा है, इसलिए सभी देवी देवताओं अपने अपने जोड़े से अब मथुरा मंडल में जाकर के, ब्रज मंडल में जाकर के प्रकट हो जाओ और भगवान की लीला में उनका सहयोग करो और अपने आप को भागीदार बनाओ और अपने आप का पुण्य भाजन करो। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर के सभी देवी देवताओं के अवतार होने लग गए और उसी समय कंस ने अपनी छवि सुधारने के लिए, जो सभा में समाज में उसकी छवि बिगड़ रही थी, उस छवि को सुधारने के लिए महाराज कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह आयोजित किया वसुदेव जी के साथ। और उस विवाह की विदाई की बेला जब आई तो स्वयं अपनी बहन का रथ चलाने के लिए ड्राइवर सीट पर बैठ गया और रथ लेकर के चला और जोर जोर से दहाड़ मार मार करके रोने भी लगा। तो उस कपटी की यह हालत देख करके प्रजा में दूसरी हवा फैलने लगी कि महाराज का स्वभाव बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से ही कठोर हैं, अंदर से बहुत नरम हैं। और देवताओं ने विचार किया कि इस कंस के प्रति किसी की सहानुभूति होनी नहीं चाहिए, अगर सहानुभूति रही तो भगवान को मारने में दिक्कत आएगी। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध, हे मूर्ख कंस, जिस देवकी के विवाह में तो इतना खुश है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। और सुनते ही महाराज कंस की आंख हो गई लाल, अपने कृपाण को लिया निकाल और देवकी के गले में दिया डाल। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा कि किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को उसके विवाह के अवसर पर कभी भी मारना नहीं चाहिए। और फिर ये तुम्हारी बहन है, बहन तो हमेशा पूजनीय होती है, तुम अपनी बहन को मार करके किस लोक में जाओगे? अरे यहां तो छोड़ दो, नरक में भी तुम्हारा स्थान नहीं जमेगा महाराज, ऐसा बड़ा अपयश लगेगा। वसुदेव जी की बात समझ में आई और तब वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि देखो भाई, तुम्हारा खतरा देवकी नंदन है, देवकी नहीं। इसलिए देवकी के जितने भी बेटे होंगे सब मैं तुमको क्रमशः ला करके दे दूंगा, ये मैं वसुदेव वचन देता हूं। और देवकी और वसुदेव को दोनों को ही कारागृह में डाल दिया। समय पाकर के प्रथम पुत्र की हत्या हुई, प्रथम पुत्र का अवतार हुआ। वसुदेव जी ने ले जाकर के कंस के पास दिया। कंस ने विचार किया कि प्रथम पुत्र से मुझे क्या खतरा, 8वां लाल मेरा काल है, तो उसी को मारूंगा, इसको ले जाओ। तब तक नारद जी आए और कंस के सामने ला करके भाजपा का चुनाव चिन्ह रख दिया। बोलो जय सिया राम। कंस से कहा ये क्या है? कंस ने कहा महाराज ये कमल है, आजकल पूरे भारत में यही खिल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसे कौन नहीं जानता महाराज? नारद जी ने कहा तो गिन करके बता सकते हो कि इस फूल में पंखुड़ी कितनी है? कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो बताओ फिर इसमें 8वीं कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं है। अच्छा तो अब यहीं से गिनो तो 1 2 3, अब उसके पहले जितने पंखुड़ियों से गिने तो प्रत्येक पंक्ति 8वीं निकल पड़े, हर पंखुड़ी कमल की 8वीं पंखुड़ी निकल पड़ी। नारद जी ने कहा इशारे को समझो, विद्वानों को ज्यादा नहीं समझाना पड़ता, तो मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही आवाज करते हैं। कंस समझ गया कि महाराज समझ गया आपकी बात, देवताओं की गिनती का कोई ठिकाना नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। इसलिए कंस ने तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और प्रथम पुत्र कीर्तिमंत का वध कर दिया, दीवाल पर पटक करके। वसुदेव जी रोते हुए आए। जब समय पा करके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, दूसरे को भी मार दिया। ऐसे करके 6 पुत्रों की निर्मम हत्याएं कंस ने कर दी।
अब तो साक्षात देवकी जी के गर्भ में शेष नारायण का प्रादुर्भाव हो गया, और शेष नारायण का प्रादुर्भाव हुआ तो शेष नारायण को स्थानांतरित करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो रोहिणी थी, वह नंद बाबा के यहाँ आश्रय पा रही थी, तो रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और कंस के कान में यह बात गई कि लगता है देवकी के सप्तम पुत्र का पतन हो गया है। अब अष्टम गर्भ की बारी आई, और जैसे ही अष्टम गर्भ की बारी आई तो देवकी मैया का मुखमंडल दैदीप्यमान होने लग गया। देवकी मैया के चेहरे में इतनी चमक आ गई कि कंस को पक्का भरोसा हो गया कि हो ना हो। अब आहैस में प्राण हरो हरेर गुहाम ध्रुवम श्रितो यन्न पूरे यमीद्रसी। हो ना हो, देवकी के गर्भ में अब मेरा शत्रु आ गया। अब सब कोई शांति से बैठो भाई, अब बीच में चल फिर करके मत भागो। शगुन दीदी शांति से बैठे, बोलिए जय श्री कृष्ण। जैसे ही देवकी मैया के गर्भ में भगवान का प्रवेश हुआ तो सभी गर्भगत भगवान की वंदना करने के लिए आ रहे हैं। देवता भी आए और देवताओं ने आकर के भगवान को सत्य सत्य कह करके प्रणाम किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुर्सह पंचविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोह्यादिवृक्षः। शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते। सभी देवताओं ने भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकारना प्रारंभ किया कि हे सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप में स्थित रहने वाले भगवान, आपके श्री चरणों में वंदन है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी का ध्यान यहाँ हो, क्योंकि अभी 10 मिनट है भगवान की झांकी आने में। भगवान अब अवतार लेने वाले हैं, अभी प्रकट हुए नहीं हैं। और जब तक भगवान प्रकट होकर के गोकुल न चले जाएं, तब तक कोई भी शोर नहीं करेगा, क्योंकि भगवान अगर प्रकट हुए और किसी ने शोर कर दिया तो कंस मामा को पता चल जाएगा और भगवान पर खतरा आ सकता है। इसलिए जब तक भगवान गोकुल सकुशल न पहुंच जाएं, तब तक आप बिल्कुल शांत और मौन बैठे रहें। भगवान की सत्य सत्य कह करके इसलिए वंदना कर रहे हैं क्योंकि प्रभु आपने वचन दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अरे पड़ाके अभी मत फोड़ो भैया, आपको कितनी बार समझाएं। कृपया निवेदन है कि जो भी पड़ाका फोड़ रहे हो बंद कर दीजिए, अभी समय है। ब्यास जी यहाँ से इशारा करेंगे आपको, आप चिंता मत करिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की सत्य सत्य कह करके वंदना इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु अपने वचन को याद रखना। आपने अधर्मियों का अंत करने का प्रण किया है और सारे ही पापी आपके ही चाचा मामा फूफा बन करके बैठे हैं। तो अब अपने पर बात आ गई तो बात से मुकरना मत, पृथ्वी की रक्षा सर्वतोभावेन करना। इस तरह से देवताओं ने सत्य स्वरूप भगवान की गर्भगत स्तुति करी। और अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवाजन जन्मर्क्षं शांतर्क्ष ग्रहतारकम। प्रकृति में सुंदरता का माहौल छा गया। काल एकदम सुसज्जित होकर के आ गया, क्योंकि भगवान के प्रकट होने का सुंदर समय आ गया। भगवान ने सुंदर समय को जाना तो भादों का महीना आया।
कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बवकरण आ गया, मध्याह्न रात्रि 12 बजे देवकी और वसुदेव के अंश से उन्हीं के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल का चतुर्भुज रूप में प्रागट्य हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सांद्रपयोदसौभगम्। जैसे ही उन चतुर्भुजधारी नारायण का अपने सामने दर्शन किया तो वसुदेव और देवकी दोनों